आप लोगों का झार जी के वॉरियर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने काव्य पुंज साहित्य काव्य पुंज की दूसरी काव्य कुंज लेकर आया हूँ। कबीरदास के जीवन परिचय। कबीरदास जी का जीवन परिचय 1398 से 1518 के मध्य है। संक्षिप्त परिचय। जन्म स्थान 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लाहर तारा नामक स्थान में हुआ था। भाषा अवधी, सद्दुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी। उपनाम कबीरदास, कबीर परमेश्वर, कबीर साहेब। माता का नाम नीमा, पिता का नाम नीरू जुलाहे, पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली। गुरु का नाम स्वामी रामानंद। साहित्य, इनकी कुछ कुछ साहित्य रचनाएं हैं, जैसे साखी, सबद, रमैनी, सारतत्व, बीजक। कबीरदास की मृत्यु काशी के पास मगहर में सन 1518 में हुई थी। कबीरदास के कुछ रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं साखी, सबद और रमैनी। जीवन परिचय। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि है। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। कबीरदास का पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ, जिससे इन्हें कमाल और कमाली के रूप में 2 पुत्र और पुत्री पैदा हुई। कबीरदास वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीरदास को शिष्य बनाने से मना कर दिया। कबीर अपने मन ही मन यह सोचते रहे कि स्वामी रामानंद को हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। इसके लिए कबीर के मन एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो मैं भी उनसे पहले जाकर गंगा किनारे बनी सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन सुबह जल्दी उठकर यह गंगा किनारे गए और ये पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया और उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर दिया। कबीरदास जीवन के आखिरी समय मगहर चले आए और अब से लगभग 500 साल पहले वर्ष 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनके कुछ कुछ कृतियाँ हैं। संत कबीरदास की रचनाएं निम्नलिखित में से उनमें प्रसिद्ध रचना इस प्रकार हैं। बीजक रचना एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसके 3 भाग हैं। साखी, सबद, रमैनी। अन्य रचनाएं अनुराग सागर, साखी ग्रंथ, शब्दावली, कबीर ग्रंथावली आदि। साहित्य परिचय। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। यही कारण है कि अवतारवाह, बहुदेववाह और तथा मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। कबीरदास जी काव्य में समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कबीरदास के जीवन के समय भारत की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की झलक उनके दोहे से मिलती है। दोहे से पता चलता है कि उस समय की स्थिति गंभीर थी और शोचनीय थी। एक और मुसलमान शासकों की धर्मांधता से समाज परेशान थे। दूसरी तरफ हिंदू धर्म के विधि विधान और पाखंड से लोगों का शोषण किया जा रहा था। जनता में भक्ति भावनाओं का अभाव था। ऐसे संघर्ष के समय में कबीरदास ने अपने
दोहे के माध्यम से उस समय के लोगों के जीवन में भक्ति भावनाओं को जगाया। इस्लाम धर्म के आगमन से भारतीय धर्म और समाज व्यवस्था में उठापटक चालू था। हिंदी धर्म के जाति व्यवस्था को पहली बार कोई दूसरा धर्म ठोकर मार रहा था। कबीरदास की कविताओं का एक एक शब्द पाखंड और पाखंडवाद या धर्म के नाम पर ढोंग करने वालों के खिलाफ था। उनके दोहे मौलवियों और पंडितों के द्वारा किए जाने वाले पाखंड पर कुठाराघात करता था। असत्य और अन्याय की पोल खोलकर कबीरदास जागृत करते थे। कबीर अपने दोहे और प्रदूषण के समाज में अंधविश्वासों को हटाने के लिए कोशिश कर रहे थे। भाषा शैली। कबीरदास जन सामान्य के कवि थे। इन्होंने सिंधी सरल भाषा को अपनाया। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित है, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों आदि की बहुलता प्रकट होती है। अतः पंचमेल खिचड़ी अथवा सद्धुकड़ी भाषा कहा जाता है। कबीरदास का भाव पक्ष। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ब्राह्मण के उपासक थे। उनकी रचनाओं में राम शब्द का प्रयोग हुआ है। निर्गुण ईश्वर की आराधना कबीरदास महान समाज सुधारक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोगों की कुरीतियों पर जमकर व्यंग किया। कबीरदास का कला पक्ष। साधु संतों की संगति में रहने के कारण उनकी भाषा में पंजाबी, फारसी, राजस्थानी, ब्रज, भोजपुरी तथा खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए इनकी भाषा को सद्धुकड़ी तथा पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इनके काव्य में दोहे शैली तथा गेय पदों के पद शैली का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार, शांत तथा हास्य रस का भी प्रयोग हुआ है। कबीरदास की शिक्षा। कबीर ने स्वयं को कहा है, मगी कागद छुयो नहीं, कलम गद्यो हाथ। अनपढ़ होते हुए भी कबीर का ज्ञान बहुत व्यस्त था। साधु संतों और फकीरों की संगति में बैठकर उन्होंने वेदांत, उपनिषद और योग का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सूफी फकीरों की संगति में बैठकर उन्होंने इस्लाम धर्म के संतों की भी जानकारी कर ली थी। देशाटन के द्वारा उन्हें बहुत अनुभव हो गया था। कबीरदास के गुरु। कबीर ने काशी के प्रसिद्ध महात्मा रामानंद को अपना गुरु माना है। कहा जाता है रामानंद जी नीच जाति का समझकर कबीर को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। तब एक दिन कबीर गंगा तट पर जाकर सीढ़ियों पर लेट गए, जहां रामानंद जी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने जाया करते थे। अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ा और उनके मुख से राम राम निकला। तभी से कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु और राम नाम को गुरु मंत्र मान लिया। कुछ विद्वानों ने प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी को कबीर का गुरु माना है। भावपक्षीय विशेषताएं। सत्य भावना, दृढ़ आत्मविश्वास, सरलता और सहृदयता, निर्गुण ब्रह्म के उपासक, रहस्यवाद, गुरु महिमा, गंभीर अनुभूति। संत कबीरदास जी के कुछ प्रसिद्ध दोहे हैं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। इसका अर्थ हुआ, कुम्हार जब बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा था, तभी तो मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रौंदूंगी। दूसरा दोहे है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मनुष्य ईश्वर को दुख में याद करता है,
स्टॉक में कोई याद नहीं करता। यदि सुख में परमात्मा को याद किया जाए तो दुखी ही क्यों हो। तीसरा दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर के इसका अर्थ है खजूर के पेड़ के समान बड़े होने से क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छाया दे पाता है, ना उसके फल आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं। इनके अनुसार ऐसे बड़े होने का क्या फ़ायदा जब वह किसी की सहायता ना करता हो या फिर उसके अंदर इंसानियत ना हो। चौथा दोहा। माय मरी न मर मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं शरीर मन माया सब नष्ट हो जाता, परंतु मन में उठने वाली आशा और तृष्णा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए संसार की मोह तृष्णा आदि में नहीं फंसना चाहिए। अगला दोहा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसका अर्थ है जब संसार में बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। इसलिए जब मैं अपने मन में देखने का प्रयास किया तो मुझे यह ज्ञात हुआ कि दुनिया में मुझसे बुरा कोई नहीं। अगला दोहा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। इसका अर्थ है जब मैं अपने अंधकार में डूबा तब अपने इष्ट देव को नहीं देख पाता था, लेकिन जब गुरु में ने मेरे अंदर का ज्ञान का दीपक प्रकाशित किया तब अंधकार रूपी अज्ञान मिट गया और ज्ञान के आलोक में ईश्वर को पाया। अगला दोहा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब। इसका अर्थात है हमारे पास समय बहुत कम है, जो काम कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अभी करो, पल भर में प्रलय आ जाएगी, फिर अपने काम कब करोगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। इसका अर्थ है अपने मन को अहंकार को त्याग कर ऐसे कोमल और मीठे शब्द बोलना चाहिए जिससे सुनने वालों को मन को अच्छा लगे। ऐसी भाषा दूसरों को सुख हो जाती है, साथ ही स्वयं को भी सुख देने वाली होती है। अगला दोहा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गुरु गोविंद दियो बताएं। इसका अर्थ है हमारे सामने गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हैं, तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया, इसलिए गुरु की महिमा ईश्वर से भी ऊपर है, अतः हमें गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए। ये कुछ शॉर्ट्स नोट्स हैं, 10 लाइन है। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति आशा के प्रमुख कवि थे। कबीरदास जी का जन्म 1398 में लाहौर तारा के निकट काशी में हुआ। इनका पालन पोषण नीलू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने किया। कबीरदास जी का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिनसे 2 संतान हुए। इन्होंने अपने पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली रखा। कबीरदास जी प्रसिद्ध वैष्णव संत रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे। कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। कबीर की वाणी को साखी शब्द और रमैनी तीनों रूप में लिया है। इनकी वाणियों का संग्रह इनके शिष्य द्वारा बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। वह ईश्वर को मानते थे तथा किसी भी प्रकार का कर्मकांड के विरोधी थे। समाप्त हुआ। धन्यवाद।